तो अभी तक हम क्या देख लिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोंजियम के स्ट्रक्चर में हम लोग उसका वॉल देखे थे कि उसका वॉल में 4 लेयर था, 4 लेयर का उसका वॉल बना हुआ था, ठीक है। कौन कौन सा था, तो 4 लेयर, लेयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फिर से बता देते हैं, 4 लेयर था, ठीक है। माइक्रोस्पोंजियम मीन्स कि हमारा पॉलन सैक, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर का नाम क्या बोले थे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर था हमारा इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, ठीक है। थर्ड लेयर था मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। एंड फोर्थ लेयर था टैप्टम, फोर्थ लेयर टैप्टम, ठीक है, टैप्टम। फर्स्ट 3 लेयर का क्या फंक्शंस था, प्रोटेक्शंस एंड डिहेशंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। फर्स्ट 3 लेयर का फंक्शंस हम लोग देखे थे क्या, प्रोटेक्शंस एंड डिहेशंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स, ठीक। जब जब एंथर जब हमारा मैच्योर होगा तो एंथर मैच्योर होने के बाद क्या होगा, वो फटेगा, तो फट के वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। तो उसमें कौन हेल्प करता है, तो एंथर को फटने में कौन हेल्प करेगा, तो ये 3 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर। टैप्टम का हम लोग फंक्शंस क्या देखे थे, तो टैप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे में हम लोग क्या देखेंगे कि एक एंथर, एक यंग एंथर का जब हम सेक्शन स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो उस यंग एंथर में हमें क्या मिलेगा, ठीक, देखते हैं एक सेक्शन से। एक एंथर का कट सेक्शन ले लेते हैं, एक एंथर लेबल कर लिए, ये होगा एंथर। एंथर में हम लोग क्या देखे थे, एंथर में 2 लोब होता है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, और हर एक लोब में 2-2 थेका था हमारा, ठीक है, ठीक है, ये और हर एक थेके में क्या था, माइक्रोस्पोंजियम। तो ये हम बनाते हैं माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है। हर एक कॉर्नर में एक एक, ये माइक्रोस्पोंजियम, 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 माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम का स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखे थे, उसमें 4 लेयर था, यही है माइक्रोस्पोंजियम। इसमें कितना लेयर है, 4 लेयर है, ठीक है। इसलिए जो दीवार है माइक्रोस्पोंजियम का, इसमें कितना लेयर, तो 4 लेयर है, ठीक है, 4 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम, 4 लेयर देखे थे। अब इसके सेंटर में माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर में हमें क्या मिलेगा, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, बता दीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। किस तरह का सेल्स है, तो होमोजीनियस, होमोजीनियस सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। होमोजीनियस सेल्स भी है, तो होमोजीनियस सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यू है उस टिश्यू का नाम दीजिए, तो इस टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू का नाम हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक। तो हम लोग क्या देखें कि एक यंग एंथर में होमोजीनस सेल्स का एक ग्रुप है, उस होमोजीनस सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल हैं, स्पोरोजिनस
टिश्यूज में जितने भी सेल्स हैं, इस सेल्स का अगर नेचर पूछ दिया जाए आपसे, इस नेचर दैट मीन्स कि इसका प्लॉइडी पूछ दिया जाए, मीन्स कि ये डैप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये इसका प्लॉइडी क्या है हमारा, डैप्लॉइड होता है ये, ठीक है। ये सेल्स जो है हमारा वो डैप्लॉइड है। अब इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इस सभी सेल के पास कैपेसिटी क्या है कि ये मियोसिस करता है। जितने भी इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी हमारे सेल हैं, ये सभी सेल मियोसिस करेगा, ठीक है। और मियोसिस करेगा, हम जानते हैं कि एक सेल में मियोसिस होता है तो कितना सेल बनेगा, प्रोड्यूस होगा, तो एक मियोसिस से हमारा 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस सेल का हम पहले नाम जान जाते हैं कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू में मीन्स कि इस सेल्स में जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है उस सेल्स का नाम क्या है। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, शॉर्ट को इसी को हम लोग कहते हैं PMC, पॉलन मदर सेल। अब इस पॉलन मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। तो हम जानते हैं मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अभी हम ये ले लिए, एक पॉलन मदर सेल ये हो गया हमारा। मियोसिस फर्स्ट होगा, कितना सेल बनेगा, 2 सेल बन गया। इसका नेचर पूछा जाए, इसका नेचर क्या होगा, इसका प्लॉइडी क्या होगा, तो इसका प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड। इसका प्लॉइडी हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये हुआ हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब मियोसिस सेकंड होगा, इसमें भी होगा मियोसिस सेकंड और इसमें भी मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड होगा इसमें, तो ये कितना बनेगा सेल, 2 सेल ये बनाएगा और ये 2 सेल बनाएगा, ठीक है। इसका भी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर मियोसिस क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ, ठीक है। पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड, इसका मतलब लिखिए यहाँ पे हुआ मियोसिस फर्स्ट। तो कंप्लीट हुआ मियोसिस, कितना सेल बन गया, 4 सेल, ठीक है। अब इस सेल का नाम, ये 4 सेल जो बना, पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, 4 सेल बना, इस 4 सेल का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। सेल का नाम माइक्रोस्पोर। कितना बना है, पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन हुआ तो माइक्रोस्पोर्स बना। कितना बना है टोटल, तो 4 बना है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ठीक है। अब ये 4 के ग्रुप में है, यही है माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसी को इस तरह से रहेगा हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसमें से 3 सेल क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, 3 सेल्स आर डीजेनरेट। माइक्रोस्पोर टेट्राड में से 3 सेल डीजेनरेट और ये एक सेल जो बचा ये डेवलप करके यही क्या बनाएगा हमारा, पॉलन माइक्रोस्पोर्स ही क्या बना हमारा, पॉलन ग्रैन्स, ठीक है। कितना बना था, तो एक पॉलन मदर सेल से कितना पॉलन ग्रैन्स प्रोड्यूस होगा, तो 1, ठीक है। पॉलन ग्रैन्स अगर पूछा जाए तो एक पॉलन मदर सेल, एक PMC एक पॉलन ग्रैन्स का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक पॉलन मदर सेल, एक PMC कितना माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, तो कितना माइक्रोस्पोर बनाएगा, तो 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम PMC, फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स, ठीक है, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स किससे बना, तो पॉलन मदर सेल से, फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स। कैसे बना, तो मियोसिस डिवीजन से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, कि कैसे पॉलन ग्रैंड्स का प्रोडक्शन होगा। पॉलन ग्रैंड्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। कहाँ पे पॉलन ग्रैंड्स का प्रोडक्शन होगा, तो एंथर में। एंथर में कहाँ पे, तो एंथर के माइक्रोस्पॉन्जियम में, ठीक है, एंथर के माइक्रोस्पॉन्जियम यानी कि पॉलन सैक में, ठीक है। तो एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, ठीक है। एंथर के अंदर गए तो क्या देखे हमको, एक थैला मिला, यानी कि माइक्रोस्पॉन्जियम जो पॉलन सैक बन रहा था उसका भी स्ट्रक्चर देखें, 4 लेयर का बना हुआ था। अब उस थैले में क्या रखा हुआ था, तो उस थैले में था एक ग्रुप ऑफ सेल था, ठीक है। कैसा सेल था, तो होमोजीनस सेल था। उस सेल्स के ग्रुप का नाम क्या था, तो स्पोरोजिनस टिश्यू था। उस स्पोरोजिनस टिश्यूज में जो सेल था, उस सेल का नाम क्या था, तो पॉलन मदर सेल था। इस पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन हुआ, तो मियोसिस हुआ तो क्या बना, माइक्रोस्पोर्स बना। माइक्रोस्पोर्स कितना बना था, तो 4 बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड, जिसमें से तीन माइक्रोस्पोर्स क्या हुआ, डीजेनरेट हो गया। एक माइक्रोस्पोर डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रैंड्स। ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्या, पॉलन ग्रैंड्स का स्ट्रक्चर।